नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है डॉक्टर अजीत की, जिसकी आज मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई थी। कॉलेज में अपनी कहानी सुनाओ थीम पर पार्टी चल रही थी। जब अजीत की बारी आई तो वह झिझकते हुए बोला, मेरी कोई खास कहानी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जोधपुर का रहने वाला हूँ। 5 साल की उम्र में पापा और दादाजी में अनबन हो गई और हम इंदौर आ गए। अब 17 साल बीत गए। अजीत की आवाज भर्रा गई। पिछले हफ्ते पता चला कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शायद मैं कभी उस गांव नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद अजीत ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। गांव की जमीन बेचकर वहां क्लिनिक खोल लेता हूँ। पिता ने कहा, ठीक है, पर पहले एक बार गांव तो देखा। बहुत अनमने भाव से अजीत गांव के लिए निकला। गांव पहुंचते ही अजीत को आश्चर्य हुआ। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। सोहन नाम के एक व्यक्ति ने कहा, बेटा, पहले वो पेड़ तो देख लो जो तुमने लगाया था। जब अजीत उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह छोटा सा पौधा अब एक विशाल अमरूद का पेड़ बन चुका था और उसके तने पर खुदा हुआ था, मेरा पोता अप्पू। अजीत को याद आया, दादाजी उसे प्यार से अप्पू बुलाया करते थे। उसने देखा वहां पापा, मम्मी, बुआ, दादा दादी सबके नाम के पेड़ थे। पूरा एक पेड़ों का परिवार खड़ा था। सोहन ने बताया, तुम्हारे दादा का मानना था कि पेड़ भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो घंटों इनकी छाव में बैठकर इनसे बातें किया करते थे। घर पहुंचकर अजीत ने देखा गांव की महिलाएं पापड़, आचार और टोकनियां बना रही थीं। सोहन ने बताया, तुम्हारे दादा ने इन महिलाओं के लिए छोटे छोटे उद्योग शुरू किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अजीत को दादाजी का कमरा दिखाया गया, एक छोटा सा कमरा जो शायद एक आदमी के लिए भी पर्याप्त नहीं था। सोहन ने बताया, तुम्हारे दादा अपने लिए सिर्फ इतनी जगह रखते थे, बाकी जगह उन्होंने गांव वालों को व्यवसाय के लिए दे दी। अगली सुबह जब अजीत ने अपने खेत देखे तो वहां गांव वाले सब्जियां और दालें उगा रहे थे। सोहन ने बताया, तुम्हारे दादा चाहते थे कि गांव के लोग यहीं रहकर आत्मनिर्भर बने। तुम्हारे पिता से भी यही कहा था, पर वे नाराज होकर चले गए। अजीत की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया, दादाजी की इज्जत इसलिए नहीं थी कि वे मुखिया थे, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वे दूसरों की परवाह करते थे। उसने फैसला किया, अब वह गांव में ही रहकर लोगों की सेवा करेगा। असली विरासत जमीन जायदाद में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्यार बोना है। यदि कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।